हेलो। तो आज से रामनाथ जी हमारे अब क्या हो गए, गुरु जी के श्रेणी में आ गए, काहे कि 9th 10th में इनका रिजल्ट हुआ है। तो रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो एक बार ताली गड़गड़ा दीजिए सभी लोग। और इसी इसी दिन का आप लोगों का भी इंतजार है कि 2025 में आपके भी नाम के आगे गवर्नमेंट का मोहर लगेगा और आप आइएगा। और रामनाथ जी को एक बात और मैं बता देता हूं कि इनका 11th 12th का रिजल्ट भी आने वाला है और उसमें ये प्रोफेसर बनने वाले हैं। मात्र 5 से 7 दिन के बाद फिर ये मिलेंगे रामनाथ जी, और इस कैमरा के सामने हम कर रहे हैं और प्रोफेसर बनेंगे। क्या बनेंगे? 11th 12th में भी रिजल्ट आएगा और उसके लिए अग्रिम बधाई इनको दिया जाता है, ठीक है। उसमें एकदम 110% गारंटी है कि ये प्रोफेसर उसमें भी रिजल्ट लाएंगे, प्रोफेसर के अब श्रेणी में जाएंगे। अभी तो 9th 10th का रिजल्ट लेके आए हैं और ये मेरे काफी प्रिय चेला थे ये रामनाथ जी, समझ रहे हैं ना। कभी कभी मिल भी जाते थे, तहाँ भी हलचल हो जाता था और बैच में काफी दिनों तक पढ़े हैं और बहुत जानते हैं, जीनियस थे। और इनका कंसंट्रेशन कभी गड़बड़ नहीं होता था। आप लोग नहीं कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो पढ़ाया गया था एकदम बढ़िया शालीनता से पढ़े थे और जो चीजों को हमने बताया वही चीज ये एग्जाम में फॉलो किए हैं। और पूछिए कितना कारीगर हुआ है इनके लिए। इसके पहली बार में तो शायद इधर उधर थोड़ा रंग दिए थे, इसके चलते नहीं हुआ था, नहीं तो हमको तो उम्मीद था इसके पहले वाला में ही इनका रिजल्ट हो गया रहता। तो आज से ये क्या बन गए, शिक्षक बन गए 9th 10th का। लेकिन 5 से 7 रोज के बाद ये प्रोफेसर की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं रामनाथ जी को मेरे तरफ से और तिवारी कैंपस की पूरी टीम की तरफ से इनको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आप। नहीं नहीं, अभी अभी एक वो इधर इधर से भी चलेगा। देखिए, जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे पटना में पढ़ाना, ठीक है मैडम, उस समय रामनाथ जी हमसे जुड़े हुए थे। मतलब कंकरबाग में उस समय पढ़ा रहे थे। 2018 के बात कर रहे हैं। 2018 में समझिए उस समय तो और मूछ नहीं आया था। नहीं, उस समय मेरे पास 100 150 का बैच चलता था, है ना। वो भी रात में हम लोग 8 बजे रात में हम लोग का क्लास चलता था। उसमें रामनाथ जी हमसे जुड़े हुए थे। उस समय लगा होगा इनको भी किया, अरे छोकरा क्या पढ़ाएगा। लेकिन 2 3 दिन पढ़े तो उसके बाद इनका भी लगा, अच्छा लगा। और उसी समय हम समझ गए थे कि इनका रिजल्ट होने वाला है, रिजल्ट देने वाले हैं। पता चल जाता है ना टीचर को कि कौन रिजल्ट देने वाला है, कौन रिजल्ट नहीं देने वाला है। चलिए अब अपना मुखार बिंदु से जो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इनसे, क्योंकि लंबा इनका प्रयास रहा, लंबा संन्यास भी रहा, तब जाके आज फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है और मिठाई लेकर आए हैं। यानी बताइए, समझाइए ये लोग। हमारा आज सिलेक्शन का जो मेन है कि हम काहे सिलेक्ट हुए, इसमें तिवारी सर और संजीव सर का विशेष रूप से योगदान है। पटना में हम 2012 में आए थे, आज तक हम कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किए। लेकिन कोई आदमी जब कंकड़बाग में पढ़ाते थे वहाँ था कि 1000 में इंग्लिश, रीजनिंग और क्या क्या था सर, जीके जीएस 1000 में पढ़ाया जाता है। तो एक आदमी बोला कि 1000 भी आपको नहीं है। उसमें हमको 1000 भी नहीं था, वास्तविक बात था। उसको 900 रुपया दिए थे सर, उसका हमको चिट्टा भी अभी है। जिसके बाद कोरोना आ गया सर 19 में, तो वो भी अधूरे रह गया। फिर हमको सर मिल गए ये सैदपुर में, वहाँ से हमको मोटरसाइकिल पर बैठाया, यही कहाँ पढ़ाते थे, यहीं कहीं ले आए कि आप पढ़िए। हम कहे सर मेरे पास पैसा नहीं है। आज तक उसके बाद हम जो 900 रुपया यहाँ दिए हैं कोचिंग वाला के, जिसके बाद आज तक हम पैसा नहीं दिए। जिसके बाद सर कहीं रास्ता मिल जाते, यहाँ पढ़ने आते थे तो मेरा नज़र झुक जाता था कि हम पैसा सब देता है, हम नहीं देते हैं, क्या कहें। तो जो है कि यहाँ सर फिर भी रास्ता में हाल चाल पूछते थे तो उस लेके चल आते थे कि हमको जैसे लगता था कि कोई दोस्त पूछ रहा है। और हम इससे बेसी, लेकिन ये संस्था है, हमारा जैसा विद्यार्थी 1 2 हो सकता है, अगर सब नहीं दीजिएगा तो संस्था चलेगा। हमारा पटना यूनिवर्सिटी में PhD का थीसिस जमा होगा इसी मंथ में।
या तो जनवरी में कर देंगे, तो फिर डॉक्टर नाम के आगे लग जाएगा। तो वहाँ ज़्यादा खर्चा होता है, तो जो घर से पैसा आता था तो काट के बचा के फ़ोन में रिचार्ज और सब कुछ करके हमको वहीं ख़त्म हो जाता है। हमेशा लोड पर किसी के यहाँ से 200-400 दोस्त यहाँ मेरा अभी है सब कर्जा के रूप में। ये 100% ईमानदारी है। 3 बीघा खेत है हमारा घर में, तो इसलिए वहाँ भी खाना खर्ची के चलता है, यही बहुत किसान का हाल आप जानबे करते हैं। इस दरमियान 3-4 कट्ठा खेत भी पिताजी बेचे, चूँकि कोर्स बरकार में बहुत पैसा लगा था। अभी थेसिस में भी हमको 70 से 80 हज़ार रुपया लगेगा सर। तो खैर वो हम अपना मन में रख ले हैं कि हम इस तिवारी कैंपस के जब हम कमाएंगे तो अपना तरफ से हमको जो बन पड़ेगा ज़रूर देंगे, क्योंकि जिस समय हमको नहीं था उस समय हमको पढ़ाया। अब विशेष बात तो यह है कि हमको मैथ में हम एकदम जीरो थे। 6 गो मैथ आता है, 6 गो में 3 मैथ ऐसा आया कि जो सर कहें वो परसेंटेज वाला था सर, कि कोई आदमी 10 रुपया अधिक में लेता है और 10 रुपया हानि में बेच देता है, तो उसका कितना लॉस हुआ, 1 रुपया लॉस हुआ, 1 रुपया गेन हुआ, और ऐसे दे लेता। उसको फट से निकाल दिया आप जो बुधिया बताए थे। जिसके बाद एक ठो और था एक्स करके, वो भी हम समझ गया। एक ठो जीरो वाला आप बताए थे, वो हमको मन में बैठल था, बनाने नहीं आता था, जो बात है हकीकत। जो हमको बैठल था कि सर तो यही बताए थे, वही तीनों लड़ गए। आज वही 3 नंबर के चलते इसमें हुआ है। इसमें हमको गिफ्ट मिला है। हम मेन रूप से जूलॉजी के विद्यार्थी हैं। 11-12 में मेरा 22 तारीख के रिजल्ट आएगा। उसमें 86+2 डिलेटेड है, मतलब 88 नंबर आ रहा है। उसमें कन्फर्म होगा। उसमें 2 विद्यार्थी पर 1 विद्यार्थी है, यानी 3 विद्यार्थी पर सीट है। 804 सीट है, कुछ बढ़ा है, 3200 कुछ विद्यार्थी है। इसमें 177 सीट बढ़ा है, इसलिए हम लोग 3 विद्यार्थी से नीचे पर आ गए हैं, 2 पॉइंट कुछ पर चल गए। इसमें था 11 विद्यार्थी पर 1 विद्यार्थी। जब इसमें गिफ्ट मिल गया तो उसमें तो 100% उसका बढ़िया तैयारी भी। इसमें हमको 73+3 डिलेटेड आ रहा था, 76 नंबर आ रहा। हम विशेष की बोले कि हमारा तो जो हम अगर टीचर अगले बार मेरा हो जाता 76 नंबर आ रहा था, 67 कट ऑफ गया। लेकिन हमको पार्ट बी वाला रंगा गया, पार्ट सी वाला पार्ट बी में रंग दिया, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारा गलती रंगा गया। तो हम जानते थे भगवान का मर्जी है कि कुछ दिन और रामनाथ गरीब रहे तो रहे, इतना दिन रहे। और यही भाई साहब हमको जाके वहाँ एडमिशन करवा दिए थे। सबसे 4000 रुपया लिए, आई हमसे 2000 रुपये लिए। वहाँ जो करवाए थे शुरू में, और क्या किया कि 1 to 5 वाला में बीएडे हटा दिया। उसमें 68 नंबर आ रहा था, TRE 1 में नहीं हुआ। हाँ, तो हम 6 to 8 भी इस बार नहीं भरे हम, कि उसमें भी हम टाइम देंगे तो तीनों में गड़बड़ा जाएगा। तो हम 9-10 में भी नहीं दिए। हम 11-12 में प्रिपरेशन करते, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हमारा नहीं ठीक था। तो अब हम विशेष की बोले सर, बस आपका आशीर्वाद सब दिन ऐसा ही रहे। और की बोले सर, देर से बने लेकिन तंदुरुस्त बने। नहीं, अब पैसा की कमी नहीं होगा, है ना। देखिए, एक बार रिजल्ट होने के बाद कोई पैसा की कमी नहीं रहता। बाकी मुखार बिंदु तिवारी सरस्वती। अच्छा, अब बताइए, अब रामनाथ जी को मान लेते हैं पैसा नहीं था फी देने के लिए, बात समझ रहे हैं कितना कष्टदायक स्टूडेंट का जीवन होता है और पटना में बीतता है। आप लोग तो घर से मंगा लेते हैं, हमारे यानी ट्रांसफर उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कि 11-12 करके आता है, सबको अभी नहीं बुझाता है। 3 साल रामनाथ जी, समझ रहे हैं ना। और रामनाथ जी, अब इनको पैसा का कमी होगा कभी, बताइए ना। आज से तो ये गुरुजी बन गए, 9th-10th का टीचर बन गए। 1 सप्ताह के अंदर जब इनका रिजल्ट आएगा तो प्रोफेसर की गिनती में रहेंगे। और देखिएगा, हम आज बोल रहे हैं कैमरा के सामने, स्टेट टॉपर में इनका टॉप 10 में रिजल्ट आएगा, समझ रहे ना। नहीं, स्टेट टॉपर बोले हैं ना, बीपीएससी की जो 11-12 का रिजल्ट आएगा, उस स्टेट टॉपर जो होगा राज्य का, उसमें आपको टॉप 10 में इनका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बात हम बोल रहे हैं ना, क्या कि मेरा आशीर्वाद पाव नहीं जाता। हम पहले से ही बहुत उम्मीद था, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास था कि रामनाथ जी का पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये बी के जगह पर सी वाला रंग दिए। बात समझ रहे हैं ना। जब पैसा नहीं रहता, दिमाग इधर उधर डाइवर्ट रहता है। और देखिए, एक रिजल्ट आया, 1 to 5 के लिए मर रहे थे, लेकिन वो नहीं, कुछ होना था तो इससे भी बढ़िया होना था, तो बढ़िया हुआ। कुछ देर से हुआ, लेकिन अब 9th-10th में बने। फिर एक और रिजल्ट अभी 1 सप्ताह के अंदर आएगा, उसमें 11-12 में होगा। अब पैसा का कभी दिक्कत होगा? अरे बोलिए। आप सोच समझ लीजिए, रामनाथ जी स्मार्ट है, ये है, शादी भी होगा बढ़िया लड़की से, क्या कि प्रोफेसर ना है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 2025 में आप लोग भी मिठाई के साथ हमसे मिलिएगा, ठीक है ना। और इस बार तैयारी बढ़िया से होगा कि नहीं होगा, पूरा जान झोंक दीजिए, ना 1 घंटा पढ़ता है, अल्लाह से पीछे से पर्दा हटा के निकल जाता है, ऐसे नहीं होगा भाई। और देखिए ये जो है ना पीएचडी जनवरी में इनका फाइनल हो जाएगा, तो इनके नाम के पहले अब डॉक्टर रामनाथ कुमार नहीं, अब डॉक्टर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, डॉक्टर का उपाधि भी जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2012 से पटना में है, आप एक साल में लगते हैं कि अलबला ने कि ये हो गया। 2012 से ना है रामनाथ जी, 2012 से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और पटना में रह रहे हैं, इतना पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं। और इस बार जानते हैं डाले हैं मेन सेंटर, ये जो जॉब जो इनका लोकेशन है वो कहाँ, पहले पटना ही डाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि 11th-12th में इनको पटना मिलेगा भी, पटना में नौकरी करेंगे और कुछ सेवा आप लोगों को भी जरूर देंगे। जब ये प्रोफेसर हो जाएंगे तो जरूर आप लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे रामनाथ जी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज के सेवा को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आते हैं, कब मिलेंगे इनसे, जब 11th-12th का रिजल्ट आ जाता है और जब इनका प्रोफेसर में लिस्ट में नाम आ जाएगा टॉपर में, तो फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात कराएंगे। और यही क्लासरूम, यही कैमरा, यही माइक के सामने, यही तिवारी कैंपस में फिर एक बार शाम में मुलाकात रामनाथ जी से होगा। और उस समय डॉक्टर रामनाथ जी से मुलाकात होगा और प्रोफेसर भी लगा रहेगा, ठीक है। चलिए।